गाँव जा रहे हैं। ये मेरा इंडिपेंडेंस डे प्लस गाँव वाला व्लॉग है, तो आप लोग इसको एंजॉय करें। ये देखिए मैंने कितना चूज़ किया है दिमाग लड़ा कर के। मुझे लगा कि ये जो ग्रीनरी है ना, तो धूप भी बहुत मज़े की निकली हुई है। हमने बहुत इंजॉय किया। अब तक तो हम वापस आ चुके हैं, तो हम लोगों को तो वहाँ पर बहुत मज़ा आता है, एज़ यू कैन सी। हालांकि तड़पती हुई धूप थी, कड़क वाली। आप इसकी ईंटें देखें, इसकी एक ईंट थी जिस पर इसकी डेट भी लिखी हुई थी कि कब बना था। तो इसके 2 विंडोज़ बने हुए थे ऊपर, बिल्कुल इसको रोशनदान कहते हैं, तो वो भी था। और यहाँ पर तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये तो पुरानी है, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं देखें ये कितने ग्रीन कलर के हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला व्लॉग जो है इंडिपेंडेंस डे पे लगाऊंगी, क्योंकि ये ग्रीन कलर के कपड़े हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने। अगर कोई मुझे बच्चा देख रहे हैं, बच्चे लोग बच्चा पार्टी देख रहे हैं, तो मुझे बताइएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने। और यकीनन आप लोगों ने पहने होंगे, क्योंकि बच्चे जो मेरी गली में है उनका भी यही हाल था। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैंने बताया कि आपको हम लोग गाँव जा रहे हैं। ये मेरा इंडिपेंडेंस डे प्लस गाँव वाला व्लॉग है, तो आप लोग इसको एंजॉय करें। ये देखिए मैंने कितना चूज़ किया है दिमाग लड़ा कर के। मुझे लगा कि ये जो ग्रीनरी है ना, इसको इंडिपेंडेंस डे में शामिल होना ही होना चाहिए। अच्छा, आजकल ना मेरे दिनों में बहुत ग्रीनरी ऐड हो रही है। आजकल मैं गाँव गई, मैं काफ़ी सारे दिनों में पार्क भी गई हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी। तो खैर व्लॉग नहीं इतना ख़ास बना सकी, लेकिन ये हम तीनों कज़न्स जो हैं, एक मेरी बहन है, एक मेरी कज़न है, तो मिल-जुल कर हम जो है ना, अगर हम मिल गए हैं तो हम लोगों ने फ़ोटोशूट तो लाज़मी है ना। तो हमने सोचा कि ग्रीनरी इतनी मज़े की हमें नज़र आ रही है, हम थोड़ा-सा फ़ोटोशूट कर लें, थोड़ा-सा चहलकदमी कर लें। तो ये थोड़ा-सा रेस्ट एरिया था, तो हमने इसमें थोड़ा-सा रेस्ट किया, मतलब थोड़ा-सा गाड़ी से उतरे, बैठ-बैठ कर बंदा थक जाता है। तो दिस इज़ मी, योर आपी। तो सफ़र होता है, चाहे वो मतलब छोटा हो या बड़ा, लेकिन ये थोड़ा-सा बड़ा ही सफ़र था। 2.5 घंटे या 3 घंटे आप बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग बीच में आराम-आराम करके जाते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने वीडियो इतनी बनाई है, तो आप सोचें कि हम थोड़ा-सा रुके ही थे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए। खुद थोड़ा-सा फ्रेश माइंड हो जाता है, थोड़ी-सी हमने चाय पी। थोड़ा-थोड़ा क्यों आ रहा है मेरा इतने व्लॉग में? तो हमने बड़ा सारा जो बड़ा-बड़ा आ गया, तो हमने यहाँ रुके थोड़ा-सा। मैं आपको बताती हूँ एनवायरनमेंट कैसा था यहाँ पर। हम लोग एक्चुअली हम गाड़ी में थे, तो हमें पता नहीं चला कि बाइक का एनवायरनमेंट कैसा था, लेकिन जब हम बाहर निकले तो यहाँ देखें क्या हो रहा है। तो यहाँ मैं उसकी बना रही थी और वो मेरी बना रही थी, यानी इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं ना, उस एंगल से आता है और इस एंगल से फ़ोटो आती है आपकी। तो ये वो वाला सीन हो गया था, मेरी वीडियो उसके पास और उसकी वीडियो मेरे पास। तो फिर उसके बाद हम ये चलने वाली वीडियो कैसे मिस कर सकते थे। तो मैंने हाथ में चाय पकड़ी हुई थी और मेरी कज़िन ने कहा, आओ यार साथ में चलते हैं, जूतियों की वीडियो आएगी, पाँव भी आएंगे, हम बहुत अच्छे आएंगे। तो आज वो बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि ओके फ़ाइन, चलो बनाते हैं। तो जब ये साथ होती है तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं हमारे पास, और हम उसके साथ शेयर करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करती है। ऐसे रास्ते में हम रुके और जगह रुके, फिर हमने पकोड़े और साथ में नान और चटनी थी। अच्छा था, उस लिहाज से काफ़ी अच्छा था। रास्ते में जिस तरह से मिलती है ना, उस लिहाज से बहुत अच्छा था। आप लोगों को तो पता होगा, पाकिस्तान में रहते हैं, जब तक रेडी वाले से आप कुछ खाएं ना और उसमें टेस्ट ना हो और आपको पता है कि वो किस चीज़ का टेस्ट है, तो यू नो व्हाट आई मीन, मतलब हर चीज़ बीच में मिक्स होती है, लेकिन अच्छा था। अगर मैं रिव्यू करूँ आपको, तो पकोड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, नान थोड़ा सा कम ठंडा था, गर्म था, और चटनी जो थी उसमें ज़्यादा मिर्चें थी। ठीक है, तो बड़े मज़े का टेस्ट था। आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पकोड़े वैसे बहुत गर्म थे, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, रास्ते में हमारे पास ये ट्रक आ गए हमारे पास, तो मैंने उनकी भी वीडियो बना ली, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सजे सजाए हुए ट्रक, पाकिस्तानी फेमस ट्रक, तो आप लोगों को तो पता ही होगा ना, कितनी दुल्हन की तरह सजावट हमने की होती है ट्रकों के ऊपर। और यहाँ पर जो है सूरज था, उसमें बादल आगे आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। लेकिन क्योंकि हम इस तरतीब से बैठे हुए थे, तो जो मेरी तरतीब थी उस तरतीब से आपको सूरज का एंगल नहीं नज़र आ रहा था, तो मैंने सिर्फ आपको बादल ही दिखा सकी। हांडी पकते हुए मिट्टी के चूल्हे पर हाँ। ये टुकले हैं साथ में जलाने के लिए, और ये मेरे पापा प्रो शेफ बैठे हुए हैं। मास्टर शेफ, और ये प्रॉपर विलेज का वाइब है। आया हूँ मैं पिकनिक करने। पापा पूरा देसी कपड़े पहनते हुए। और साथ में सोलर से पंखा चलते हुए, साथ में बाइक खड़ी होते हुए।
और धूप भी बहुत मज़े की निकली हुई है। हाँ। हमने बहुत इंजॉय किया, अब तक तो हम वापस आ चुके हैं। तो हम लोगों को तो वहाँ पर बहुत मज़ा आता है, एज़ यू कैन सी। हालांकि तड़पती हुई धूप थी, कड़क वाली, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर बैठे हैं। और मैं भी वीडियो बना रही हूँ ताकि एक मेमोरेबल भी रह जाता है। दूसरा ये कि मुझे अच्छा भी लग रहा था। धूप तो थी लेकिन पंखा था ना, तो इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर माइंड कि आप माइंड के लिहाज से चलते हैं। आपको पता है कि यहाँ ये चीज़ नहीं है या यहाँ ये चीज़ है, तो आप उस लिहाज से अपने दिमाग को कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके सामने दूसरे लोग शोखे बन रहे होते हैं कि यहाँ बहुत गर्मी है, तो उनको हम जवाब दे रहे होते हैं कि यहाँ गर्मी ही होती है और क्या हो यहाँ पर। तंदूरी आलू वाला पराठा, मज़ेदार। तो ये कोई इतना मज़ेदार पराठा था, तंदूरी वाला पराठा था। ये एक्चुअली आलू वाला पराठा था, तंदूर में पका हुआ था। हमारी अम्मा हमारे लिए बना कर लाई थी। ओह माय गॉड, इतना मज़ेदार, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने ऐसा पराठा नहीं खाया, तंदूरी वाला आलू वाला पराठा पहले नहीं खाया। तो हमारे लिए बहुत मेरे लिए सरप्राइज़ था कि अचानक से ये बन कर आ गया, मुझे पता भी नहीं था। हाँ, तो ये एक्चुअल वाला सरप्राइज़ था। और जब मैंने इसको खाया तो बहुत मज़े का टेस्ट आया। तो मैंने तो पहले तंदूरी वाली रोटियां खाई हुई है ना, तो ये जब मैंने खाया तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। तो गांव तो हम पहुंच चुके हैं, अब हो गई है शाम। मैंने पीछे से आपको लाइव भी सुनाया है, तो अब वॉइस ओवर कर लेते हैं क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो गांव में अब हांडियाँ शांडियाँ बन रही हैं और मेरी जो आंटी हैं वो हमारे लिए खाना बना रही हैं। उसके साथ हम लोग भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इतनी खास नहीं, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से वाली हेल्प। हाँ, क्योंकि अगर हम कुछ काम करें तो वो खुद हमें कह देते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप लोग बैठे, आप लोग क्यों उठ गए हैं। तो इस तरह के डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते थे। तो इस दफ़ा वाले जब हम गए थे तो हमें बहुत मौसम के लिहाज से हमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट बाकी बहुत अच्छा था। शाम को मौसम बहुत अच्छा हो जाता था, लेकिन दोपहर में थोड़ी-सी धूप होती थी। तो हमारा गाँव काफ़ी यूनिक है, तो हर किसी के पास अपनी-अपनी सहूलतें हैं। तो हाँ, काफ़ी सारे घरों में एसी भी है, काफ़ी सारे घरों में नहीं है। तो इसी तरह से तो गाँव में तो खुला-डुला माहौल होता है ना, एक-दूसरे की तरफ आया-जाया करते हैं लोग, तो वो उस लिहाज से कंफर्टेबल था। बट तो फिर कभी हम उनकी तरफ चले जाया करते थे और कभी वो हमारी तरफ चले आया करते थे। लेकिन दोपहर के वक़्त तो हर कोई अपने घरों में होता था, तो क्योंकि बहुत गर्मी होती थी। क्या खा रहे हो नानी? मिठा काके। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा अजीज़ क्यूट सा मेरा कज़न है, इसका नाम है अफनान। तो कितना खूबसूरत नाम है ना, आपको अच्छा लगा होगा। तो जी रात हो गई, तो रात को हमने सुख का सांस लिया, क्योंकि सांस लिया क्योंकि रात को काफ़ी अच्छा मौसम, गाँव की तो बात ही अलग है। गाँव में बहुत अच्छा मौसम हो जाया करता है रात को। तो यहाँ पर फुल मून था, तो हम कज़न्स लोग आपस में मज़ाक करते थे कि अमावस की रात है। तो चले जी, ये सुबह का वक़्त है, ये अगली सुबह है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा-सा गाँव का माहौल दिखाती हूँ। तो कमरे में ये सब चीज़ें, अल्लाह! 14 अगस्त है, मैंने आपको कहा था आपको आवाज़ आएगी। कमरे में ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही पुराना घर है, आप इसकी ईंटें चेक करें, ये कितना मज़े का बना हुआ है। और ये उस ज़माने में कितना लग्ज़री हाउस हुआ करता था, और अगर आजकल भी किसी को पहचान है, तो इसको पहचान सकता है कि ये बहुत लग्ज़री हाउस हुआ करता था। जब ये बना होगा तो आप इसकी ईंटें देखें, इसकी एक ईंट थी जिस पर इसकी डेट भी लिखी हुई थी कि कब बना था। तो इसके 2 विंडोज़ बने हुए थे ऊपर, बिल्कुल इसको रोशनदान कहते हैं, तो वो भी था। और यहाँ पर ये एक था, इसको कहते हैं, मैं आपको सोच के बताती हूँ। इसमें हम आटा रखते हैं, यानी नहीं आटा नहीं रखते इसमें, जो आटा गंदम होते हैं ना, जो दाने होते हैं वो रखते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर एक स्पेस बनाई हुई है जहाँ पर आप चीज़ें रख सकते हैं। और ये देखिए, आपको शायद ही कभी इस तरह से दिखा हो पुराना बोर्ड, अगर आपने कभी विज़िट किया हो पुरानी जगहें तो वहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा सही हालत में नहीं मिलेगा। तो ये बोर्ड है जो मैंने आपको दिखाया है, कितना पुराना है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें थी, तो जिस हद तक मैं आपको दिखा सकी या जो मेरे सामने था वो मैंने आपको दिखाया है। और फिर मैं चली गई दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ मेरे क्यूट से कज़न का जो है क्यूट सा लिटिल सा ब्रश था। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वो हमदान है ना छोटा बच्चा, उसने कहा तो गाइस, तो मुझे याद आ गया गाइस। और ये कितना प्यारा सा दरख्त है मेरे सामने, और हम लोग गाय हम लोग गाँव आए हुए हैं, तो मेरे सामने ये दरख्त था। और सिंपल सिटी भी कितनी अच्छी लगती है ना।
गांव में, तो मैंने ऐसे ही कैमरा खोल के बनाने लग पड़ी हूँ वीडियो। तो लाइफ के बड़े सारे प्लान्स हैं, तो उन पर ये दादी आ गया, ये दादी की वीडियो भी बन गई है। दिखा वाले क्या दिखाऊं? वीडियो? कैमरा है? कैमरा, हाँ कैमरा है। अब बोलो क्या कह रहे थे? अल्लाह ना ना नहीं, मेरी वीडियो ना दिखाए। क्यों, तुम्हारी क्यों ना देखे? बन रही है तुम्हारी तो लोग देखेंगे। नहीं यार, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, नहीं मेरी लगाऊंगी। जेड भी वीडियो में था ना, तो हाँ। मार जंदे ओ ये किसने कहा है? किसने कहा है? का लिखा है? ड्रोना उसको खा जाता हूँ। वाला अच्छा, इतना डरावना है कि मुझे वीडियो मम्मा भी बब्बर बुलाती है। बब्बर शेर बुलाती है। अच्छा, इतना डरावना है बब्बर शेर कि जो इसकी वीडियो देखता है वो क्या हो जाता है? मर जाते हैं। खत्म खत्म अरे वीडियो खत्म खत्म। तमाम। अच्छा अच्छा। इतना क्यूट आ रहा है। निकाल अब बंद करके दिखानी पड़ेगी। बंद करूं फिर? बंद करूं? हैं? चल Goodbye.